हाय गाइस, दिस इज निशी एंड वेलकम टू द नेक्स्ट क्लासेस। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट के बारे में बताऊंगी। इससे पहले की वीडियो में मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि वेरिएबल कैसे डिक्लेयर्ड होते हैं, प्रोग्राम के स्ट्रक्चर क्या होते हैं एंड प्रोग्रामिंग कैसे बनाए जाते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ आई हो। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ना डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट क्या है? एक तरह से आपका कंडीशनल स्टेटमेंट है। जब कंडीशनल स्टेटमेंट है, मान लो हम कोई भी कंडीशन लगाते हैं, अगर वो फुलफिल किया तभी हम आगे जाते हैं, नहीं तो क्या हो जाते हैं, बैक चले जाते हैं। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट यही है, मीन्स कंडीशन पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी स्टूडेंट है, 12th का स्टूडेंट है, वो साइंस लेता है। साइंस में मेडिकल एंड इंजीनियरिंग दो लाइन होती है। इंजीनियरिंग के लिए क्या कंडीशन होता है कि वो मैथ्स लेगा, एंड मेडिकल के लिए क्या कंडीशन होता है कि वो बायो लेंगे। तो कंडीशन यहाँ क्या हो गया, पेपर इज इक्वल टू मैथ्स, पेपर इज इक्वल टू बायो। सेम जस्ट लाइक वैसे ही प्रोग्राम में भी होता है कि अगर हम कोई कंडीशन लगाएं, वो फुलफिल किया तभी हम उसके ब्लॉक में जाते हैं। अगर फुलफिल किया तो ब्लॉक में जाते हैं, नहीं तो क्या करते हैं, हम टर्मिनेट कर जाते हैं। ये है हमारा डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट दो तरह के होते हैं, एक डिसीजन मेकिंग इन ब्रांचिंग, सेकेंड डिसीजन मेकिंग इन लूपिंग। डिसीजन मेकिंग इन ब्रांचिंग में क्या होते हैं कि बहुत सारे ब्रांचेस दिए जाते हैं, उनमें से हमें कोई चूज करने होते हैं। एंड डिसीजन मेकिंग इन लूपिंग में क्या होते हैं कि लूप कंडीशन के बेसिस पे हम किसी भी स्टेटमेंट को बहुत टाइम रन करवा सकते हैं, बहुत टाइम प्रिंट करवा सकते हैं। वो हो गया कंडीशन डिसीजन मेकिंग इन लूपिंग एंड डिसीजन मेकिंग इन ब्रांचिंग। सो मैं नाउ आप लोगों को बताऊंगी फर्स्ट डिसीजन मेकिंग इन ब्रांचिंग। डिसीजन मेकिंग इन ब्रांचिंग में चार तरह के होते हैं। फर्स्ट इफ स्टेटमेंट है, पहला इफ स्टेटमेंट आ जाता है। सेकेंड स्विच स्टेटमेंट, गो टू स्टेटमेंट, एंड फोर्थ आपका हो जाता है कंटिन्यू स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट के अंदर चार स्टेटमेंट आते हैं। फर्स्ट सिंपल इफ स्टेटमेंट, सेकेंड इफ एल्स स्टेटमेंट, थर्ड नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, एंड फोर्थ आपके आ जाते हैं लैडर एल्स इफ स्टेटमेंट। ओके, अब इफ स्टेटमेंट क्या है? आप लोग सोच रहे होंगे इफ स्टेटमेंट क्या है। सो इफ स्टेटमेंट क्या है कि हम इफ में कोई कंडीशन लगाते हैं, अगर वो कंडीशन फुलफिल करता है तभी उसके अंदर जो भी उस ब्लॉक के अंदर जो भी हम प्रिंट करते हैं, जो भी हम लिखते हैं, वो एज इट इज आउटपुट आता है। ठीक है, नहीं तो वो क्या करेगा, टर्मिनेट कर जाएगा और हमें कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। इसके सिंटैक्स होते हैं, वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। मान लो मैं यहाँ लिखती हूँ इसका सिंटैक्स ऑफ इफ। ठीक है, एट फर्स्ट मैं इफ लिखती हूँ, देन ब्रैकेट के अंदर आप क्या लिखोगे, कंडीशन। कोई भी कंडीशन आप डाल सकते हो, कंडीशन। ये आपका ब्लॉक स्टार्ट हुआ। क्या स्टार्ट हुआ? ब्लॉक। इस ब्लॉक के अंदर हम बहुत सारे स्टेटमेंट लिखते हैं। कुछ भी स्टेटमेंट मान लो लिखो, स्टेटमेंट 1 एंटर, स्टेटमेंट 2, जितना आप स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हो, स्टेटमेंट एन तक। स्टेटमेंट एन तक मैं लिखूंगी एंड ब्लॉक को क्लोज कर दूंगी। नाउ रिटर्न। अब क्या है, सिंटैक्स ऑफ इफ क्या है, इफ लगाएं, कंडीशन लगाएं, कंडीशन लगाने के बाद क्या है, स्टेटमेंट लिखेंगे। अगर ये कंडीशन सही होगा तो वो क्या करेगा, इस स्टेटमेंट को रन करेगा, और अगर कंडीशन फॉल्स हुआ तो वो क्या हो जाएगा, इस ब्लॉक से वो बाहर आ जाएगा एंड टर्मिनेट कर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये आपका सिंटैक्स है, ये आप लोग नोटेड डाउन कर लेना। ओके, अब देखो मैं यहाँ एक प्रोग्राम लिखती हूँ इफ से, ये मैं आप लोगों को कल बताई थी। सो मैं न्यू सोर्स कोड में जाओ, आप देवसी ओपन करो, देन फिर न्यू ओपन करो और सोर्स कोड में जाओ। ओके, अब मैं क्या लिखूंगी, प्रोग्राम लिखना है। किसका? इफ का। प्रोग्राम लिखने की स्ट्रक्चर मैं क्या बताई थी, हेडर सेक्शन, एट फर्स्ट हेडर सेक्शन। सो हैज इंक्लूड, इसका सिंटैक्स मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ, हैज इंक्लूड studio.h। ये हो गया। नाउ अब क्या है, मेन फंक्शन है। क्या है? मेन फंक्शन। मेन फंक्शन हम स्टार्ट किए। थर्ड में क्या आता है, वेरिएबल डिक्लेरेशन। सो अब वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या करें, मान लो मैं एक प्रोग्राम बोलती हूँ लिखने आपको, कोई भी वैल्यू यूजर डालता है एंड वो निगेटिव वैल्यू डालता है तो कुछ भी प्रिंट नहीं करता है,
एंड जैसे ही वो जीरो या पॉजिटिव वैल्यू डालता है तो कुछ भी प्रिंट होना चाहिए, मीन्स दैट प्रिंट हो कि हाँ द वैल्यू इज अवेलेबल, द गिवन वैल्यू इज वैल्यूएबल, सेटिस्फाइड वैल्यू, कुछ भी प्रिंट होना चाहिए। मेरा प्रोग्राम ये है। तो कंडीशन क्या है हमारे पास, इफ। तो इफ कोई भी वैल्यू हम यूजर से लेंगे तो इसके लिए क्या चाहिए, वेरिएबल चाहिए। एट फर्स्ट मैं वेरिएबल डिक्लेयर करूंगी, इंट एक्स नाम का कोई वेरिएबल डिक्लेयर की। अब यूजर से वैल्यू लेने के लिए एट फर्स्ट यूजर को शो करना हो, कोई वैल्यू डालना है, सो एट फर्स्ट वो क्या करेगा, इंटर द वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स। नाउ नेक्स्ट क्या करना है, आपको स्कैन ऑफ करना होगा। यूजर से इनपुट लेने के लिए हमें क्या करना होता है, स्कैन ऑफ। सो स्कैन ऑफ %d, ये सिंटेक्स में ऑलरेडी आप लोगों को पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। सो उस वीडियो को जरूर देखिए, तो तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगी। पिछली वीडियो में मैं सारा बता चुकी हूँ, सी क्या होते हैं, हिस्ट्री ऑफ सी, सारा कुछ मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को। वो वीडियो देखिए, देन ये वीडियो देखिए, आप लोगों को समझ आएगी। %d, एंड साइन का यूज करते हैं, एंड एक्स। ओके, स्कैन ऐप से यूजर से वैल्यू तो ले लिया, अब वैल्यू हो गया। देन हमें क्या करना है, कंडीशन चेक करना है कि अगर जो वैल्यू डाला गया है वो 0 या 0 से बड़ा है तभी मेरे को कुछ प्रिंट करना है, नहीं तो उसे टर्मिनेट कर देना है। तो इफ कंडीशन, ये क्या, इफ का सिंटेक्स कंडीशन हम लगाएं, कोई भी वैल्यू जो यूजर दिया है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। सो मैं कंडीशन लगा दी। ब्लॉक स्टार्ट करने के लिए कर्ली ब्रैकेट्स ओपन की, प्रिंट ऑफ करती हूँ मैं, प्रिंट ऑफ द गिवन वैल्यू इज सेटिस्फाइड। कुछ भी आप यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हो, सेटिस्फाइड। नाउ प्रिंट ऑफ कर दी। अगर ये वैल्यू सही रहा, कंडीशन फुलफिल किया, तभी वो प्रिंट ऑफ करेगा, नहीं तो क्या करेगा, वो टर्मिनेट कर जाएगा एंड आपको कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। नाउ लास्टली हम क्या लिखते हैं, रिटर्न 0 लिखते हैं, रिटर्न 0। नाउ मैं इस प्रोग्राम को सेव करती हूँ, Ctrl+S से मैं सेव करती हूँ। मान लो मेरा प्रोग्राम है इफ का, तो मैं लिखती हूँ सिंपल इफ का है, सो सिंपल इफ। ओके, अब इसे सेव कर देती हूँ, सेव कर दी। अब मैं इसे क्या करूँ, कंपाइल एंड रन। देखो ये कंपाइल कर लिया एंड रन भी कर दिया। ये थोड़ा टाइम आपको लेगा, क्या इंटर द वैल्यू ऑफ एक्स प्रिंट करना चाहिए, वेट, प्रिंट ऑफ, हाँ ये दे दिया। एक्चुअली कुछ कंपाइलर में कुछ सिस्टम स्लो होने के कारण ये थोड़ा स्लो देता है आउटपुट। मान लो मैं वैल्यू डालती हूँ 5, ठीक है। अब जैसे ही वैल्यू 5 डालूं तो क्या ये वैल्यू 0 एंड 0 से बड़ा है, सो गिवन वैल्यू इज सेटिस्फाइड। मैं अगेन इसे एग्जीक्यूट करती हूँ, डायरेक्ट रन करती हूँ। देखो इंटर द वैल्यू ऑफ एक्स, मैं अगर डालती हूँ -3, देखो नथिंग, कुछ भी आपको प्रिंट किया नहीं, तो ये क्या, इफ कंडीशन को हमारा सेटिस्फाइड नहीं किया। अगेन रन करो, मान लो मैं 7 डालती हूँ, देखो द गिवन वैल्यू इज सेटिस्फाइड। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ आई होगी, सिंपल इफ कैसे लिखा जाता है, ठीक है, क्या है। अब बात करते हैं सेकेंड, इफ एल्स स्टेटमेंट। क्या है सेकेंड आपका, इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या होता है, हमारा इफ कंडीशन लगाते हैं, ठीक है, एंड कंडीशन अगर सही हुआ तो इफ वाले ब्लॉक में जाएगा। अगर कंडीशन उसे सही नहीं मिला तो वो टर्मिनेट नहीं करेगा, वो एल्स वाले पार्ट में जाएगा एंड एल्स वाले पार्ट में आप जो भी प्रिंट करवाओगे वो एज इट इज प्रिंट करेगा, फर्स्ट। एंड सेकेंड, एल्स वाले पार्ट में हम कभी भी कंडीशन नहीं लगाते हैं, एल्स वाला पार्ट ऑप्शनल रहता है। मीन्स अगर इफ कंडीशन ट्रू देन इफ ब्लॉक स्टेटमेंट रन करेगा, इफ कंडीशन फॉल्स देन एल्स वाला पार्ट रन करेगा। एल्स में कंडीशन नहीं लगता है, कंडीशन सिर्फ हमारा इफ में ही लगता है। ओके, अब मैं बताती हूँ सिंटैक्स ऑफ इफ। क्या है सिंटैक्स ऑफ इफ? सो सिंटैक्स ऑफ इफ में एज इट इज जैसा आप लिखे हो इफ का कंडीशन, इफ का सिंटैक्स सेम वैसे ही आप लिखोगे इफ एल्स का भी कंडीशन। मैं एज इट इज कॉपी कर लेती हूँ इसे, Ctrl+C से कॉपी एंड मैं इसे पेस्ट कर देती हूँ। अब क्या है आपका इफ कंडीशन, अगर ये कंडीशन ट्रू रहा तो ये स्टेटमेंट रन करेगा,
नहीं तो क्या करेगा, वो एल्स वाले पार्ट में चले जाएगा, एल्स, और क्या प्रिंट करेगा, एल्स में भी कुछ भी स्टेटमेंट आप डाल सकते हो। मान लो मैं यही स्टेटमेंट लिख लेती हूँ, कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, Ctrl+V एंड क्लोज। ये क्या करेगा, सिंटैक्स ऑफ इफ एल्स हो जाएगा, इफ एल्स। ये क्या है कि अगर आपका कंडीशन ट्रू हुआ तो ये ब्लॉक में इंटर करेगा कंपाइलर, अगर कंडीशन फॉल्स हुआ तो क्या करेगा, इस ब्लॉक में इंटर नहीं करेगा, ये एल्स के पार्ट पास आ जाएगा और एल्स वाला पार्ट को रन कर देगा। मैं एक एग्जांपल देके आप लोगों को बता देती हूँ कि हाँ कैसे। ये आपका क्या था, सिंपल इफ, एंड मैं फिर से फाइल में जाती हूँ, न्यू पे क्लिक करती हूँ एंड सोर्स फाइल में न्यू प्रोग्राम में लिखती हूँ। स्टार्टिंग क्या होता है हमारा, हैश इंक्लूड studio.h, हैज इंक्लूड studio.h। नाउ क्या है, मेन फंक्शन हमारा स्टार्ट होता है, मेन, ठीक है। अब क्या है, मान लो मेरा क्वेश्चन है कि कैसे यूजर कोई भी वैल्यू डालता है और मेरे को उसे आउटपुट देना है कि दिस नंबर इज निगेटिव एंड दिस नंबर इज पॉजिटिव। क्या देना है, दिस नंबर, अगर कंडीशन सही रहा तो नंबर इज पॉजिटिव एंड नंबर, ये कंडीशन फॉल्स रहा अगर नंबर इज निगेटिव, ये देना है। तो कंडीशन क्या लगेगा हमारा, कंडीशन होना चाहिए हमारा कि कोई भी वैल्यू जो यूजर डाला वो वैल्यू जो होगा 0 से छोटा हुआ तो निगेटिव नंबर प्रिंट करेगा, 0 से बड़ा हुआ तो पॉजिटिव नंबर प्रिंट करेगा। ओके, सो मैं यहाँ पे कंडीशन डालते हैं, तो कोई भी वैल्यू लेने के लिए एट फर्स्ट क्या बनाना होगा, वेरिएबल बनाना होगा। मैं वेरिएबल को डिक्लेयर करती हूँ, इंट एक्स नाम का कोई वेरिएबल लेती हूँ, प्रिंटफ लिखती हूँ, इंटर द वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। अब क्या करना है, यूजर से वैल्यू लेने के लिए क्या करते हैं, सोचो आप लोग, स्कैनफ का यूज करते हैं, %d, नाउ %d कॉमा एंड एक्स सेमीकोलन। अब क्या नेक्स्ट कंडीशन लगाना है, इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहा, मीन्स एक्स का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा रहा तो क्या प्रिंट करेगा हमारा, पॉजिटिव नंबर। क्या प्रिंट करेगा, इफ एक्स पॉजिटिव नंबर प्रिंट करेगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं प्रिंट ऑफ %d कॉमा, कहाँ वैल्यू कहाँ स्टोर है, एक्स में, सो मैं एक्स डालती हूँ। ओके, अब मैं आती हूँ इल्स वाले पार्ट में। इल्स में क्या है, मैं कंडीशन कुछ भी नहीं डालना है, बस प्रिंट कर देना है। मैं प्रिंट कर देती हूँ प्रिंट ऑफ %d, निगेटिव नंबर भी डाल सकते थे, यहाँ मैं प्रिंट करती हूँ पॉजिटिव नंबर। ओके, यहाँ मैं डाल दी पॉजिटिव नंबर और यहाँ मैं डालती हूँ निगेटिव नंबर। निगेटिव आप खुद भी यहाँ लिख सकते हो, निगेटिव नंबर, ठीक है। अब %d के थ्रू क्या होता है, कोई भी वैल्यू आता है, किसका वैल्यू है, तो x का वैल्यू, तो मैं यहाँ x लिख देती हूँ, यहाँ प्रिंट ऑफ x, ये भी x, ठीक है। एंड ब्रेक स्टेटमेंट सेमीकोलन एंड यहाँ रिटर्न 0, ओके। हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है। कैसे वो चेक करेगा, इफ कंडीशन ट्रू देन ये स्टेटमेंट, इफ कंडीशन फॉल्स तो कंपाइलर डायरेक्ट यहाँ आ जाएगा और ये स्टेटमेंट आपका रन करेगा और प्रिंट देगा आपको। फर्स्टली मैं इसे सेव करती हूँ, Ctrl+S से सेव करो। ये क्या है, इफ एल्स, तो मैं लिखती हूँ इफ एल्स, ओके, सेव कर देती हूँ। नाउ मैं इसे डायरेक्ट रन करती हूँ, कंपाइल नाउ। ये आपका प्रोग्राम रन कर गया है, बट आपको प्रिंट होने में थोड़ा टाइम ले रहा है, वो 1-2 मिनट लेता है टाइम, कभी ज़्यादा कभी आपका तुरंत रन करके आपको दे देता है। आई होप ये रन हो गया। देखो क्या मांग रहा है, इंटर द वैल्यू ऑफ एक्स, मैं डालती हूँ 8, इंटर, पॉजिटिव नंबर 8 मेरे को प्रिंट कर दिया। अब मान लो मैं फिर से इसे एग्जीक्यूट करती हूँ एंड रन करती हूँ, ओके। अब मैं डालती हूँ -6, देखो निगेटिव नंबर इज -6,
आई होप आप लोगों को समझ आ गया हो कि हाँ इफ कैसे वर्क करते हैं एंड इफ एल्स कैसे वर्क करते हैं एंड ये कैसे लिखे जाते हैं, ये सारा कुछ समझ में आ गया है। मान लो मैं एक प्रोग्राम देती हूँ आप लोगों को कि कोई भी नंबर है यूजर डालता है, उस नंबर को कैसे समझ में आए कि ये नंबर में मेरा इवन है या ऑड है। राइट ए प्रोग्राम, मैं यहाँ लिख देती हूँ, write a program to print even and odd number, to print even and odd number, even and odd number। ठीक है, मान लो ये प्रोग्राम। तो अब इवन एंड ऑड नंबर कैसे समझते हो, कोई भी नंबर इवन या ऑड कैसे होगा, सोचो। कोई भी नंबर इवन और ऑड तभी होता है, कोई भी नंबर को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं और उसका रिमाइंडर 0 आता है, इसका मतलब है कि आपका ये नंबर इवन है, और अगर 0 नहीं आता है तो वो नंबर क्या है, ऑड है। समझ गए, कोई भी नंबर डिविजिबल बाय 2 एंड रिमाइंडर 0 आता है तो वो आपका इवन नंबर है, एंड कोई भी नंबर डिविजिबल बाय 2 है एंड वो अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो वो आपका ऑड नंबर है। ये मैथमेटिकल है। एंड अब इसे प्रोग्राम में कैसे बनाते हैं ये मैं आप लोगों को बताती हूँ। मैं फाइल में जाती हूँ, देन फिर से न्यू लेती हूँ एंड सोर्स फाइल ओपन। एट फर्स्ट क्या करना होता है, हैज इंक्लूड stdio.h, सॉरी मैं कैप्स लॉक, हैज इंक्लूड stdio.h। ओके, मेन फंक्शन में क्रिएट करती हूँ नाउ। ओके, अब क्या, कोई भी वैल्यू यूजर देगा तो वो स्टोर करने के लिए क्या चाहिए, हमें वेरिएबल चाहिए। इंट ए नाम का कोई वेरिएबल लेती हूँ। ओके, अब क्या, ए नाम का वेरिएबल यूजर से वैल्यू लेने के लिए एट फर्स्ट प्रिंट ऑफ इंटर द वैल्यू ऑफ ए, इंटर, आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हो, वैल्यू ऑफ ए, इंटर 1 वैल्यू, कुछ भी, इंटर द वैल्यू ऑफ ए। ओके, अब क्या, इंटर द वैल्यू ऑफ ए, स्कैन ऑफ करूंगी मैं, %d में कोई वैल्यू है, किसका वैल्यू है, एंड ए में ए का वैल्यू लेना है, ए, सेमीकोलन। ओके, अब क्या है, कंडीशन लगाना स्टार्ट करेंगे। इफ कंडीशन क्या, कोई भी नंबर, अब मान लो हम डिविजिबल यहाँ लिखते हो a डिविजिबल बाय 2 इज इक्वल टू 0, मान लो मैं ये लिखती हूँ। तो a डिविजिबल जब करते हैं, जब किसी भी नंबर को किसी अदर नंबर से डिवाइड देते हैं तो क्या, डिवाइड का मीन्स क्या, कोशेंट देखते हैं ना कि रिमाइंडर। क्या देखते हैं, कोशेंट देखते हैं ना कि रिमाइंडर। तो रिमाइंडर किस में मिलता है हमें, आउटपुट, जब हम उसे मॉड्यूल करते हैं। ए मान लो कोई नंबर है 4, उसे 2 से डिवाइड देते हैं, तो डिवाइड देने के बाद डिवाइड में क्या देखा था, क्वोशंट मीन्स कितना बार में वो डिविजिबल हुआ, 2। बट रिमाइंडर किस में देखा जाता है, जब 4 मॉड्यूल 2 रहेगा तो मीन्स 2 से 4 को डिवाइड देते हैं, जब 2 से 4 को डिवाइड देते हैं एंड रिमाइंडर में 0 बचता है तो वो आपका क्या है, इवन नंबर। मॉड्यूल में क्या देखा जाता है, रिमाइंडर, एंड डिवीजन में क्या देखा जाता है, क्वोशंट। इफ क्या ए है, ए मॉड्यूल 2 से इक्वल टू इसलिए देखते क्योंकि कंपेरिजन क्या जा रहा है कि 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है, इज इक्वल टू 0, देन स्टेटमेंट स्टार्ट, प्रिंट ऑफ, लिख सकते हो आप, द गिवन नंबर इज इवन, एंड नंबर भी आप प्रिंट करवा सकते हो। मान लो यहाँ मैं %d डालती हूँ, कॉमा, किसका वैल्यू, ए, ना। अब क्या है, इफ इल्स वाले पार्ट में जाएंगे हम, इल्स वाले पार्ट में गए, देन क्या, कंडीशन चेक किया, फॉल्स हुआ तो वो क्या आ जाएगा, इल्स के पास आ जाएगा और फिर प्रिंट करेगा द गिवन नंबर इज क्या, नेगेटिव, सॉरी, द गिवन number is negative, the given number is even, sorry, the given number is odd, comma,
सॉरी %d। अगर आप वैल्यू चाहते हो तो %d लगाओ, नहीं तो आप नहीं लगा सकते। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको वैल्यू चाहिए या नहीं चाहिए। %d कॉमा a का वैल्यू चाहिए। ठीक है, अब क्या रिटर्न 0 लास्टली में डाल देती हूँ, रिटर्न 0। ये देखो प्रोग्राम क्या है हमारा, पहले यूजर से वैल्यू लेगा, पहले यूजर को प्रिंट करेगा, देन यूजर वैल्यू देगा, स्कैनफ के थ्रू यूजर से वैल्यू लेगा। अगर ये वैल्यू मॉड्यूल करने पर 2 से मॉड्यूल करने पर रिमाइंडर 0 आया तो क्या प्रिंट करेगा, इवन नंबर। और अगर ये वैल्यू ये कंडीशन हमारा फॉल्स रहा तो क्या प्रिंट करेगा, ऑड नंबर प्रिंट करेगा। मैं इसे कंट्रोल एस से सेव करती हूँ ना, मेरा क्या इफ हमारा इफ 1 नाम से मैं सेव करती हूँ। सेव कर दो, इसे एग्जीक्यूट रन एट फर्स्ट कंपाइल करती हूँ। सॉरी यहाँ कॉमा नहीं डाली थी, इस वजह से ये बाय मिस्टेक हो गया। देखो कोई एरर नहीं है। अब मैं इसे रन करवाऊंगी, सॉरी ये रहा। अब मैं इसे रन करवाऊंगी। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी कि हाँ कैसे लिखे जाते हैं इफ एल्स के प्रोग्राम, कैसे रन होते हैं। a का वैल्यू मैं 3 डालती हूँ, देखो द गिवन नंबर इज ऑड। अगेन मैं इसे रन करवाती हूँ, मान लो 8 डालती हूँ तो क्या आ जाएगा, द गिवन नंबर इज इवन। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा कि इवन ऑड कैसे प्रिंट किया जाते हैं, इवन इफ एल्स का यूज कैसे होते हैं, सिंपल इफ क्या होते हैं, एंड इवन ऑड नेगेटिव पॉजिटिव नंबर। मान लो एक मैं आप लोगों को एक प्रोग्राम बोलती हूँ, राइट ए प्रोग्राम, 1 मिनट, कंट्रोल सी, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड, 1 मिनट, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द गिवन एज इज अलाइबल फॉर वोट और नॉट। मीन्स जब यूजर एज डाले अपना तो वो वोट देने के लिए अलाइबल है या नहीं है। इसके प्रोग्राम कैसे बनते हैं वो आज मैं बताऊंगी आपको। आप लोग थोड़ा सोचो कैसे बनते हैं। अलाइबल फॉर वोट और नॉट, क्वेश्चन आपका ये रहेगा। ठीक है, सो अगर कोई भी यूजर कोई वेरिएबल लेते हैं उसमें एज डालता है 20 तो वो 11 है वोट के लिए, और एज अगर 16 डालता है तो वो 11 नहीं है। सिंपली है। तो मैं फाइल में जाके न्यू सोर्स फाइल क्या रहेगा हमारा, एट फर्स्ट हैश, सिंपली जो लिखते हैं वही लिखेंगे, .h एंटर, मेन फंक्शन कर्ली ब्रैकेट, इंट क्या एज नाम का ही वेरिएबल ले लेती हूँ मैं, वेरिएबल तो किसी नाम का ले सकते हो, इंट एज, प्रिंट एफ, इंटर योर एज, इंटर योर एज। ठीक है, स्कैनफ के थ्रू एज का वैल्यू ले लूंगी, कॉमा एज में जाके वैल्यू स्टोर है, तो मैं यहाँ एज एंड एज लिखना है। याद रखिएगा जब स्कैनफ करते हैं तो एंड का यूज करते हैं, एंड जब प्रिंटफ में यूज करते हैं तो सिंपली वेरिएबल का सिर्फ नाम लिखते हैं। अब क्या कंडीशन में लगाऊंगी, एज में वैल्यू आ गया, इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, या तो 18 या 18 से ज्यादा रहा तभी क्या प्रिंट करेगा वो, इलेबल फॉर वोट। ये बस यही प्रिंट करवाना है ना हमें, इलेबल है या नहीं है, प्रिंट ऑफ इलेबल फॉर वोट, सॉरी एलिजिबल फॉर वोट। ठीक है, अगर वो एज डालता है 18 या 18 से ज़्यादा तो प्रिंट क्या करेगा, इलेबल फॉर वोट। और अगर वो नहीं डालता है, 18 से कम डालता है, तो उसको क्या प्रिंट करना चाहिए, मैं कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, कंट्रोल सी, इलेबल फॉर वोट, नॉट इलेबल फॉर वोट, नॉट इलेबल फॉर वोट। अब मैं क्या करूँगी, 0, कंट्रोल एस से सेव करना है। क्या है ये, इफ एल्स का थर्ड प्रोग्राम है, ऑफ एल्स 1 2,
इफ एल्स का सेकेंड प्रोग्राम मान लो। सेव। एट फर्स्ट क्या करना है, कंपाइल। कोई एरर है, यहाँ देखो एरर 0 शो कर रहा है। नाउ रन करूंगी मैं। जब मैं रन करूंगी तो क्या शो करेगा, इंटर योर एज। आप जैसे ही एज डालोगे तो क्या वो चेक करेगा कंडीशन ट्रू है या फॉल्स। मान लो मैं डालती हूँ 21, 11 फॉर वोट दे दिया आपको। अगेन मैं इसे रन करती हूँ। अब देखो मान लो मैं डालती हूँ 13, सॉरी हाँ, मान लो मैं डालती हूँ 13, क्या लिखना है, नॉट 11 फॉर वोट। आई होप आप लोगों को ये दोनों सिंपल इफ एंड इफ समझ आई होगी। ऑलमोस्ट मैं आप लोगों को 4 प्रोग्राम बता चुकी हूँ, इसमें आप लोगों को समझ आ गई होगी कि इफ क्या है एंड सिंपल इफ। अब बात करते हैं नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ क्या है आपका, ये देखिए नेस्टेड इफ क्या है, इफ के अंदर इफ। मान लो आपको 3 नंबर दिया जाए कंपेयर करने के लिए, तो पहला क्या देखोगे, ए को बी से भी कंपेरिजन करोगे एंड ए को सी से भी कंपेरिजन करोगे। अगर वो दोनों कंडीशन को फुलफिल करेगा तो आपका क्या, कौन सा सबसे बिग नंबर है, ए आपका बिग नंबर है। तो यहाँ पे हम यहाँ क्या यूज करते हैं, नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ मीन्स इफ कंडीशन लगाते हैं, नेक्स्ट इफ ये कंडीशन ट्रू है तो नेक्स्ट एक और कंडीशन लगाते हैं। मान लो मैं एग्जांपल बोलती हूँ कि आप मैथ्स लिए हो तो आप क्या इंजीनियरिंग फील्ड में जाओगे, पहला कंडीशन इफ योर पेपर इज इक्वल टू मैथ्स फर्स्ट। सेकेंड कंडीशन क्या है, इफ पास इन 12 मीन्स आप 12 में पास होते हो फर्स्ट डिवीजन से, तभी आप इंजीनियरिंग कर सकते हो, आप गवर्नमेंटल फॉर्म भर सकते हो जस्ट लाइक IIT JEE। नहीं तो आप क्या टर्मिनेट कर जाओगे। सेम वैसे ही यहाँ नेस्टेड इफ का यूज किया जाता है। मैं एक प्रोग्राम देके आप लोगों को बताती हूँ कैसे नेस्टेड इफ का यूज किया जाता है। पहले फाइल में जाऊंगी, सोर्स फाइल, सॉरी इससे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी नेस्टेड इफ के सिंटेक्स क्या होते हैं। सो सिंटेक्स ऑफ नेस्टेड इफ, कंट्रोल V, क्या नाम है, नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ, अब सिंटेक्स क्या है इसके, एट फर्स्ट इफ कंडीशन तो लगेगा ही जो सब में लगता है, इफ कंडीशन, ओके। नेक्स्ट इफ के बाद देन एक और इफ कंडीशन लगाते हैं, इफ कंडीशन। नाउ अब क्या, ये दोनों कंडीशन फुलफिल करेगा तभी वो कर्ली ब्रैकेट्स ओपन स्टेटमेंट, यहाँ बहुत सारा आप स्टेटमेंट डाल सकते हो, कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज, ओके। ना ये क्या हुआ, इफ ये कंडीशन ट्रू रहा एंड सेकंड ये कंडीशन भी ट्रू हुआ तो वो क्या करेगा, ये वाला स्टेटमेंट को रन करेगा। नेक्स्ट अब ये वाला, अगर इफ ये कंडीशन ट्रू हुआ, नेक्स्ट सेकेंड कंडीशन, यहाँ मैं लिख देती हूँ आप लोगों को, कंडीशन 1, कंडीशन 2। इफ फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू एंड सेकेंड कंडीशन इज फॉल्स, देन वो क्या हो जाएगा, एल्स वाले पार्ट में चला जाएगा एंड एल्स वाले पार्ट में जाकर के फिर इस वाले पार्ट का स्टेटमेंट को रन करेगा। वो इस वाले स्टेटमेंट को वो रन करेगा। अब इफ कंडीशन 1 इज ट्रू एंड कंडीशन 2 इज फॉल्स, देन वो इस वाले पार्ट को रन करेगा, ठीक है। इफ कंडीशन 1 इज फॉल्स, अगर आपका पहला कंडीशन ही फॉल्स हो जाएगा तो वो क्या करेगा, आपका ये क्लोज ये वाला इफ एंड इल्स वाले पार्ट में फिर आप डालोगे इल्स के अंदर क्या करोगे आप, फिर से आप इफ लिखोगे एंड इफ में फिर आप कंडीशन डालो। अब कंडीशन 3 डाला जाएगा। ये कंडीशन अगर ट्रू हुआ तो वो इफ वाले पार्ट को रन करेगा, नहीं तो वो क्या करेगा, फिर स्टेटमेंट देखो, इफ कंडीशन 1 इज ट्रू एंड कंडीशन 2 इज ट्रू, देन आपका स्टेटमेंट 1 रन करेगा, ठीक है। एंड इफ कंडीशन 1 इज ट्रू एंड कंडीशन 2 इज फॉल्स, देन आपका स्टेटमेंट 2 रन करेगा। एंड इफ कंडीशन 1 इज फॉल्स, देन आपका इल्स वाला पार्ट आएगा एंड इफ इल्स वाले पार्ट में फिर से इफ कंडीशन लगाओ, कंडीशन लगाओ कंडीशन 3 एंड कंडीशन 3 जब लगाओगे ये ट्रू रहा तो आपका स्टेटमेंट 3 रन करेगा, ठीक है। नहीं तो फिर ये वाले इफ का इल्स आपका रन करेगा। इल्स वाले पार्ट में आप कोई भी स्टेटमेंट लिख दो, आपका वो रन कर जाएगा। स्टेटमेंट मान लो मैं लिखती हूँ 4,
एंड नाउ एंटर। ओके, ये आपका सिंटैक्स है, कैसे लिखा जाता है। मैं इसके बेसिस पे एक एग्जांपल बताती हूँ। मान लो मेरा प्रोग्राम है, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द बिगेस्ट नंबर बिटवीन थ्री नंबर के बीच में बिगेस्ट नंबर मेरे को जानना है। एट फर्स्ट मैं क्या करूँगी, हैश इंक्लूड, पहले जो सिंटैक्स वो ही लगाऊंगी, हैश इंक्लूड डॉट एच, सॉरी, सेकेंड मेन फंक्शन स्टार्ट करूंगी, कोई भी वेरिएबल, 3 वेरिएबल 3 नंबर के बीच कंपैरिजन चाहिए, एंट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। ओके, अब क्या करना है, इस तीनों का वैल्यू यूजर से लेना है, तो प्रिंट ऑफ इंटर वैल्यू ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। ओके, अब स्कैनफ के थ्रू ये तीनों वैल्यू हमें यूजर से लेना भी होगा। %d, तीन वैल्यू है तो 3 बार %d हम लोग लिखेंगे, कॉमा एंड एक्स कॉमा एंड वाई कॉमा एंड जेड। यूजर से वैल्यू तो ले लिए हम, प्रिंट ऑफ एंड स्कैनफ। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, कंडीशन लगाएंगे, इफ एल्स। मान लो एक और मैं ले लेती हूँ यहाँ, कॉमा बिग। ओके, अब जब मैं बिग ले ली, इफ कंडीशन लगा दी, इफ एक्स हमारा है, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई। अगर आपका एक्स वाई से बड़ा है, और सेकेंड कंडीशन क्या हो जाएगा, एक्स जेड से भी बड़ा हो। पहले यहाँ कर्ली ब्रेसेस ओपन करो, इफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई एंड एक्स इज ग्रेटर देन जेड, यही कंडीशन हो जाएगा सेकेंड। इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी इक्वल टू नहीं होगा, ग्रेटर देन चेक करना है बस, ग्रेटर देन जेड। तो आपका सबसे बिग नंबर कौन सा हो जाएगा, एक मिनट, बिग इज इक्वल टू एक्स, सबसे बड़ा आपका एक्स हो जाएगा। इफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई बट एक्स जेड से नहीं है बड़ा, मीन्स एक्स इज ग्रेटर देन वाई बट एक्स इज स्मॉलर देन जेड हो गया, तो देन सबसे बिग कौन सा हो जाएगा आपका, बिग इज इक्वल टू, इल्स कंडीशन में लिखो यहाँ, एल्स बिग इज इक्वल टू जेड, आपका बड़ा नंबर हो गया, बिग इज इक्वल टू जेड। नाउ इफ देखो, इफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई एंड एक्स इज ग्रेटर देन जेड, देन बिग इज इक्वल टू एक्स। इफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई बट एक्स इज नॉट ग्रेटर देन जेड, देन बिग इज इक्वल टू जेड। ओके, नाउ इफ इल्स, ये वाला स्टेटमेंट क्लोज हो गया। अब मैं इफ का क्लोज करती हूँ एंड इल्स वाले पार्ट में लिखती हूँ, इल्स इफ में कंडीशन क्या डालना है हमें, इफ वाई, अब वाई को चेक करना है, वाई इज ग्रेटर देन जेड। अगर आपका एक्स वाई से बड़ा नहीं है, इसका मतलब वाई एक्स से बड़ा है, तो वो कंडीशन तो चेक ही नहीं करना है, इल्स में आ गया। एंड उसके बाद एक ही कंडीशन चेक करना है, इफ वाई इज ग्रेटर देन जेड, देन बिग कौन सा हो जाएगा, वाई, बिग इज इक्वल टू वाई। ना इल्स वाले पार्ट में फिर लिखूंगी मैं, इल्स वाले पार्ट में बिग इज इक्वल टू जेड, बिग इज इक्वल टू जेड। नाउ देखो, ये हमारा टोटल हो गया कंप्लीट। एंड में मैं क्या लिखूंगी, रिटर्न 0। देखो क्या है, इफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई एंड एक्स इज ग्रेटर देन जेड, देन बिग इज इक्वल टू एक्स। इस वाले पार्ट में क्या, इफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई एंड एक्स इज नॉट ग्रेटर देन जेड, देन बिग इज इक्वल टू जेड। Else if x is not greater than y, then else y is greater than z and then big is equal to y, and else big, अगर ना x is greater than y है and ना y is greater than z है, तो आपको कौन सा सबसे बिग हो जाएगा, z। ना लास्टली मैं क्या लिख दूंगी, प्रिंट अप, स्टोर वैल्यू कहाँ हो रहा है, बिग में, बिग इज इक्वल टू, तो ग्रेटर नंबर इज, कुछ भी यहाँ डाल सकते हो, मैं लिखती हूँ ग्रेटर नंबर इज। ओके, सो मैं ग्रेटर नंबर इज % ले लेती हूँ, वैल्यू डालना है, कॉमा बिग में वैल्यू स्टोर हुआ है, मैं बिग लिख देती हूँ, सेमीकोलन। ओके, कंट्रोल एस से सेव करती हूँ। ये क्या नेस्टेड इफ का है, नेस्टेड इफ, मैं सेव कर दी। एट फर्स्ट मैं इसे कंपाइल करूँगी, देखूँगी कोई एरर तो नहीं है। देखो यहाँ शो कर रहा है एरर 0, वार्निंग 0, कोई भी एरर नहीं है। मैं इसे रन करती हूँ,
ये तो आप लोग भी जानते हो, इतने सारे प्रोग्राम देख चुके हो तो पता चल गया है कि रन करने में थोड़ा टाइम लगता है। आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा कि हाँ कैसे कैसे प्रोग्राम लिखे जाते हैं, नेक्स्टेड इफ में क्या होते हैं। एट फर्स्ट मैं 4 डालती हूँ, देन 3, देन 5, इंटर कर। देखो ग्रेटर नंबर इज 5 आपको दे दिया, 4 3 5। नाउ अगेन आप देख लो, चेक कर लो। मैं डालती हूँ 10, 6, 18। देखो क्या दे दिया, ग्रेटर नंबर इज 18। वेट अगेन मैं इसे रन करवाती हूँ। मैं डालती हूँ 10, 12, 13। देखो ग्रेटर नंबर इज 13 दे दिया। अगेन मैं इसे रन करती हूँ। मान लो मैं डालती हूँ 10, 13, 18, फिर 13। ग्रेटर नंबर इज 18 हो गया। अगेन आप फर्स्ट में डाल के चेक कर लो। मैं फर्स्ट ही डालती हूँ 19, 12, 11। ग्रेटर नंबर इज 19। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कैसे प्रोग्राम रन होते हैं। नेक्स्टेड मैं आपको 3 बताई, एक सिंपल इफ एल्स एंड नेक्स्टेड इफ बताई। नाउ टुमारो कल आप लोगों को मैं बताऊंगी इल्स, लेडर इल्स इफ कैसे यूज किए जाते हैं एंड वो क्या होते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एंड किसी भी तरह के सपोर्ट चाहिए होंगे तो प्लीज़ हमारे एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कीजिए। हमारा एप्लीकेशन ऑलरेडी अवेलेबल है प्ले स्टोर में। ओके, थैंक यू।